आईओएस ने बच्चों की मायोपिया के लिए सर्वसम्मत गाइडलाइंस जारी। कुल मामलों में 25% मामले बच्चों में ही पाए जाते हैं। कोविड के बाद बच्चों में मायोपिया का खतरा दोगुना हुआ। बच्चों की आबादी के बीच दृष्टि दोष, खासकर मायोपिया को लेकर जागरूकता बढ़ाने के प्रयास जारी किए गए। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष दुनिया के बच्चों की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। हाल ही में भारतीय नियामक संस्था सीडीएससीओ ने भी प्रोग्रेसिव मायोपिया के इलाज के लिए भारत में फार्माकोलॉजिकल ड्रग एट्रोपाइन 0.01% को मंजूरी दे दी है। इसलिए शुरुआती चरण में जांच कराने से सही समय पर इलाज कराने और बच्चों के उज्जवल भविष्य को संवारने में मदद मिलती है। निकट दृष्टि दोष पर ध्यान न देना या इलाज न कराना ही दृष्टि गंवाने का सबसे मुख्य कारण बनता है, जिस वजह से मोतियाबिंद, मैकुलर डिजेनरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट या ग्लूकोमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं। कोविड काल में और डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाने के मामले तेजी से बढ़ने के कारण छोटे शिशु और स्कूली बच्चे विभिन्न प्रकार के दृष्टि दोष के शिकार हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मामले निकट दृष्टि दोष के ही हैं। प्रोग्राम था वो हमारा बच्चों पे केंद्रित था और स्पेशली बच्चों की को जो चश्मा लग जाता है उसके ऊपर केंद्रित था। हम ऐसे मीन्स देख रहे हैं या ऐसे तरीके देख रहे हैं जिससे कि चश्मा ना लगे, या अगर चश्मा लगने की नौबत भी आई है तो उनका नंबर जो है वो कम हो जाए। तो कई चीज़ों से उनका नंबर कम हो सकता है, जैसे कि ड्रॉप्स हैं, एट्रोपिन की ड्रॉप्स आई हैं, उनसे कम हो सकता है, या वो एक प्रकार के चश्मे होते हैं अगर वो लगाएं तो उससे नंबर नहीं बढ़ेगा। और उसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी अगर हम करें अपने बच्चों के साथ तो भी उनका चश्मे का नंबर जो है एक बार अगर लग भी गया तो आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि बहुत पास से नहीं देखना है, बहुत स्ट्रेन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा मोबाइल्स, टैबलेट्स या लैपटॉप्स पे काम नहीं करना है, और जितना बड़ा स्क्रीन होगा अगर करना भी है तो उससे उतना ही अच्छा होता है। तो अगर टीवी का स्क्रीन है तो वो ज़्यादा बेटर है, या लैपटॉप का ज़्यादा बेटर है बजाय कि मोबाइल के जिसका कि स्क्रीन कम है। तो आज के सारे इस प्रोग्राम में सभी इस देश के काफ़ी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट, 60 के ऊपर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे ये देखने के लिए कि हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए जिससे कि बच्चों का चश्मे का नंबर ना बढ़े या उनको चश्मा ना लगे। और कई हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो हमने यूज़ करी हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको सिखाना पड़ेगा कि वो चश्मे के लिए कैसे स्क्रीन करें, क्योंकि अक्सर जो है वो स्कूल के अध्यापक या टीचर्स ये बताते हैं कि बच्चा नहीं देख पा रहा है, पीछे वाली सीट पे बैठ के उसको नहीं दिखता है और उसे आगे आना पड़ता है। मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मल कोर्स में भी आई बॉल की जो लेंथ है वो बढ़ती है, तो जैसे वो बढ़ती है तो चश्मा लगने का आसार हो जाता है। और अगर इसके साथ ये भी हो कि हम बिल्कुल पास में ही देखेंगे या हम आंखों पे स्ट्रेन डालेंगे या ज़्यादा नियर वर्क पास का काम करेंगे या ज़्यादा टीवी, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेट्रा देखेंगे तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है और नंबर बढ़ने का चांस ज़्यादा हो जाता है। बच्चों में ये मायोपिया की प्रॉब्लम बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही है। जो बहुत कम एक क्लास में 2 या 3 बच्चे थे जिनमें चश्मे की ज़रूरत थी, आज कम से कम 10 से 12 बच्चे हैं जो एक क्लास में जिनको इस चश्मे की ज़रूरत पड़ रही है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ शहरों में नहीं है, अब क्योंकि कोविड के चक्रों में और नेट की इतनी रीच रूरल एरियाज़ में होने के कारण भी अब जो गांव के बच्चे हैं या छोटे शहरों के बच्चे हैं वो भी अपना सब कुछ फ़ोन्स या टैब्स पे कर रहे हैं। तो इस सब के कारण उन सब में ये बदलाव आने लग गया है कि उनकी आंखें थोड़ी लंबी होने लगी हैं, जिसके कारण उनको दूर का साफ नहीं दिखता है। तो इस कारण से इन बच्चों में आगे चल के बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। एक ये है कि अभी उनको चश्मे की ज़रूरत है, तो जो बच्चे चश्मे नहीं लगा रहे हैं और उनको दृष्टि दोष है तो उनका हमने ये देखा है कि वो स्कूल में अच्छा नहीं परफॉर्म करते, गेम्स स्पोर्ट्स में उनको दिक्कत होती है। तो ये आज की प्रॉब्लम है जो कई पेरेंट्स, कई टीचर्स को लगता है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। पर अगर ये मायोपिया बढ़ता रहा इन लोग बच्चों में तो आज -2, -3 की पावर है। जब तक ये 14, 15, 16 साल के होंगे -7, -8 हो जाएगा तो ये इतना हाई नंबर उनके पर्दे में चेंजेस करता है और उसके कारण पर्दे का उठना, रेटिनल डिटैचमेंट, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया होना, ये सब चीज़ें इन बच्चों में
बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकती है जैसे जैसे वो बड़े हों। तो ये सिर्फ आज ही चश्मा लगाने या न लगाने की प्रॉब्लम नहीं है, ये उनकी पूरी ज़िंदगी पे असर होने की बात है कि बच्चे जिनका हाई नंबर होता है वो कई प्रकार की आंखों की बीमारियों के लिए एट हाई रिस्क होते हैं। तो इस चीज़ को हम लाइटली इतने हल्के फुल्के तरीके में नहीं ले सकते। ना केवल ये बच्चों की आज और उनके डेवलपमेंट में असर है, और उनके कल का और उनका फ्यूचर भी अफेक्टेड है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सब पेरेंट्स, टीचर्स इस पे ध्यान दें, और तरीके जो आप इतने सारे हैं कि ये नंबर को बढ़ने से रोका जा सके, उस पे ध्यान दें। मेरा नाम डॉक्टर ललित वर्मा है। मैं सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल में नेत्र विशेषज्ञ हूँ, और ऑल इंडिया ऑप्थेल्मिक सोसाइटी जो कि आंखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसका मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। सर, आज क्या खास प्रोग्राम क्यों ये ऑर्गेनाइज हुआ? वो इसीलिए हम लोगों को सोचना पड़ा मायोपिया के बारे में। सारा फोकस हमारा मायोपिया का था। मायोपिया बीमारी एक ऐसी है जिसमें बच्चों को नज़दीक का तो दिखता है, बट दूर देखने में क्लास में जैसे ब्लैक बोर्ड नहीं देख पाते हैं, तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। और गलतियां में ये है कि वो होमवर्क नोट नहीं करते, क्लास वर्क करने करते हैं, परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कई बार गलती से टीचर को नहीं पता लगता भी वो नहीं कर रहा, तो वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसको नज़र नहीं आ रहा है। टीचर कई बार उनको स्कोल्ड भी करती है, चांटा भी लगा देती है, भाई ये काम नहीं कर रहा, बट गलती बच्चे की नहीं है, बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हम लोग सबका एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन बच्चों का स्कूल में भर्ती होने के टाइम इनका चेकअप किया जाए, भाई बच्चे का चश्मे का नंबर तो नहीं है। अगर चश्मे का नंबर है तो उसको लगाया जाए, ताकि तभी वो सारा कुछ स्कूल में देख पाएगा और उसकी डेवलपमेंट ठीक हो पाएगी। इनसे मानसिक पे भी फ़र्क पड़ता है, मानसिक बिहेवियर पे भी। अगर वो बच्चा चश्मा लगाएगा, उसकी डेवलपमेंट होगी और तो उसका मानसिक बिहेवियर भी अच्छा रहेगा। सर, कितने % बच्चे ऐसे हैं? सो ये अभी सर्वे हुआ था, शहरों में देखा गया कि 13% ऐसे हैं जिनको कि चश्मे की ज़रूरत है, जिसमें मायोपिया है। और अगर आप थोड़े दूर जाएं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं, वहाँ तकरीबन 6 से 7% ऐसे हैं जिनको कि चश्मे की रिक्वायरमेंट है। शहरों में ज़्यादा असर है बच्चों को? जी, यहाँ शहरों में ज़्यादा, बिकॉज उसका रीज़न ये है, इन कंट्रास्ट जैसे गाँव में इतना स्क्रीन, यहाँ पे क्या है कि मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर हर बच्चे के पास है। घर में फैमिली में जाएंगे, हर बच्चे का अलग अलग मोबाइल भी है, तो वो स्क्रीन टाइम शहरों में बहुत ज़्यादा है। गाँव के बच्चे फिर भी खेतों में खेल कूद के काफ़ी कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें कंपैरेटिवली कम है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.